उसके बारे सर 8 जनवरी को हमारे यहाँ एक देवयानी टैलेंट रिवार्ड एग्ज़ाम के नाम से स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। वो आईआईटी के, नीट के, एनटीएससी के या दूसरे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके रिजल्ट्स हमने जो बोर्ड्स पे लगा रखे हैं, ये हमारे रियल रिजल्ट्स होते हैं जो क्लासरूम प्रैक्टिस के हैं। 4 तरह के, जैसे आर्चरी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, और इसके साथ जैसे बास्केटबॉल, नेटबॉल और हैंडबॉल। और इनके अलग अलग जो है हमने 3 से 4 जो है कोच रखे हुए हैं। एक क्लास में जी फर्स्ट आने वाले बच्चे को 2100 रुपये प्लस किट बैग, सेकंड आने वाले को 1100 रुपये प्लस किट बैग और थर्ड आने वाले को 500 रुपये किट बैग। इस तरह का जो है प्राइस है। उसमें कैसे करना है तो हमारी वेबसाइट है www.devyanischool.com के नाम से। उस पर हमने लिंक छोड़ा हुआ है, वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है। साथ ही ऑफलाइन के लिए हमारे टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे किसी भी एम्प्लॉय को जो है। राजस्थानी में एक कहावत है कि घना दिया घना चांदना। अच्छा, तो वो एक अच्छी बात है कि मतलब विज्ञापन और परिणामों में पारदर्शिता है पूरी। जी जी जी, क्योंकि एक आप जो जिसको आप इंटीग्रिटी कहते हैं या साख जो है जी, वो बनने में बहुत समय लगता है और बिगड़ने में तो वो बहुत जल्दी लगता है। कनीना नारनौल रोड पर होते हैं तो बेवल एक गांव है, बेवल से झिंगावन के बीच में ये जो स्कूल है काफ़ी शानदार स्कूल है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ज़िला है महेंद्रगढ़, ख़ास तौर पर इसकी एक विशेष खासियत है, ये है शिक्षा का हब। और शिक्षा का हब है यहाँ की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी वजह से। और ऐसी एक शिक्षण संस्थान जो यहाँ पर है देवयानी इंटरनेशनल स्कूल, उसके अंदर हम मौजूद हैं। और उनके जो संस्थापक हैं, डायरेक्टर सर है, चेयरमैन कहें, सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सबसे पहले तो कौशिक जी, इंडिया न्यूज़ पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते। जी सर, अभी जैसे पहले एक विशेष आज की डेट में जो चल रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट की जो सूचनाएं चल रही हैं, यहाँ से खबरें जारी हो रही हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं जानना चाहूँगा कि इस स्कूल की शुरुआत कब और कैसे हुई। ये स्कूल महर्षि दयानंद शिक्षा समिति, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ जी, ने लगभग 2009 में हमने इस स्कूल को एक थोड़े से बच्चों के साथ, यानी लगभग 100 स्टूडेंट्स के साथ शुरू किया। अच्छा। और हमारा जो विज़न था इसको लेकर के वो यही था कि एक स्पेशल टाइप का एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाए। जिस तरह का एनवायरनमेंट आप एजुकेशन के क्षेत्र में देख रहे हैं कि भाई कहीं स्किल को लेकर के उतना जो है फोकस्ड नहीं है, कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो आप कहें कि स्टूडेंट्स के फिजिकल, मेंटल, आप इमोशनल, हर एक एस्पेक्ट पे लेकर के जो है स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग मुझे लग रहा था कि उस लेवल पे नहीं है। तो हम इस इंस्टीट्यूशन में उस तरह की प्रैक्टिस जो है स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। ये बिल्डिंग जो पीछे दिखाई पड़ रही है अपने को, ये बिल्डिंग उसी समय बन गई थी या बाद में बनी? जी, ये फ्रंट फेज था, ये उसी समय हमने बना लिया था। और बैक फेज है जो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है और पहले भी बन चुका आधा, और अभी कुछ पोर्शन पहले बना लिया। जी। अब जो चल रहा है उसमें क्या कुछ नया बन रहा है? कुछ क्लासरूम नए ऐड ऑन हो रहे हैं या कुछ और चीज़ें यहाँ पर? अभी जो पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और आप इससे मैं अनुरोध करूँगा कि अपने वीडियो में उसको आप शेयर भी करें। जी। वो हमने एक रेजिडेंशियल कोचिंग को लेकर के वो बिल्डिंग जो है बनाया है। अच्छा। उस रेजिडेंशियल कोचिंग में चाहे वो इनिशियल स्टेज के स्टूडेंट, जैसे आप 5th क्लास से ही लगा लीजिए, जो बच्चे मिलिट्री, राई स्पोर्ट्स और जो है सैनिक स्कूल वगैरह को लेकर के प्रिपेयर करते हैं, आगे चल कर के फाउंडेशन है, नीट है, आपका एनटीएससी है, जेई मेन एडवांस वगैरह और क्लैट को लेकर के जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो हमने देखा कि वो गांव में जाकर के उतने अपने आप को जो है मतलब उतने विजिलेंट नहीं रहते, पेरेंट्स उतना ज़्यादा जो है अवेयर नहीं है, वो उनको उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं दे पाता। तो हमने विचार किया कि क्यों ना उनको स्कूल में रख करके एक अच्छे कोच या एक अच्छे
टीचर की जो है गाइडेंस में या मॉनिटरिंग में रह करके वो तैयारी करें तो वो बेहतर परिणाम ला सकते हैं। तो ये हम रेजिडेंशियल कोचिंग के लिए जो है वो भवन बन रहा है जी। मतलब नया जो है ना, नई बिल्डिंग बन रही है। बाकी बिल्डिंग काफ़ी शानदार है और यहाँ लोन भी काफ़ी शानदार है। मैंने तो यहाँ लोन देखा, इसमें विशेष प्रकार के जो है ना फवारे सेट भी लगा रखे हैं सर ने। और एक जो इनका एंट्री में है ना, एक अच्छा सिस्टम दिखाई पड़ता है कि जो बोर्ड्स लगा रखे हैं, ऊपर से फिर झंडे भी लगा रखे हैं। ये काफ़ी अच्छा मतलब कि है ना, एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है अपने आप में स्कूल जैसे कोई कैंडिडेट अंदर प्रवेश करता है। तो सर एक बार लोन की तरफ ही चलते हैं, है ना। आशीष आगे आ जाओ भाई। ये पीछे अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो गेट है एंट्री, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पार्किंग की सुविधा जैसे मेन रोड पर है ही। जब आप कनीना नारनौल रोड पर होते हैं तो बेवल एक गांव है, बेवल से झिंगावन के बीच में ये जो स्कूल है काफ़ी शानदार स्कूल है। और यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ के जो संस्थापक सर हैं, निदेशक सर हैं, चेयरमैन सर हैं, क्योंकि इन्होंने शुरू किया था और काफ़ी अच्छे तरीके से यही अब चला रहे हैं, तो इनसे हमारी बातचीत जारी है। अब हम आ गए लोन के अंदर, और ये लोन दिखा दो भाई। पहले तो देखिए गांव का इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, और इसमें दिखाओ, इधर घुमा के दिखा दो आप एक बार आराम से। काफ़ी शानदार जो है ना लोन यहाँ पर इन्होंने मेंटेन कर रखा है। बस फैसिलिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें हैं ना सर? जी सर, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ लोन के अंदर अब हम पहुँच चुके हैं सर। अगला जो मेरा सवाल है वो सवाल है कि जैसे वैसे तो मैंने खुद नहीं दिखा दिया बहुत कुछ, लेकिन जैसे इधर जाएं तो कनीना, इधर जाएं नारनौल है, और थोड़ा दूरी पर इधर महेंद्रगढ़ है, और अपने पूरे ज़िले भर में ही बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े स्कूल हैं। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो नज़दीकी आपके एरिया के भी हैं, ये लोग अपने ही स्कूल का चुनाव क्यों करें? सर कौशिक जी, वैसे तो देखिए क्षेत्र में जितने भी संस्थान काम कर रहे हैं वो अपने आधार पे अच्छा ही काम कर रहे हैं। राजस्थानी में एक कहावत है कि घना दिया घना चांदना। अच्छा। तो वो एक अच्छी बात है कि अधिक स्कूल हैं। तो आपने पहले भी कहा कि महेंद्रगढ़ हब है, और यहाँ पे बच्चे जो है मतलब एक अच्छा अवसर उनको मिल रहा है जी। पर साथ ही देखिए एक दो डिसएडवांटेज भी हमने देखे जी कि अधिकांश इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि लगभग 3 से 5% स्टूडेंट्स हैं जो एक मतलब चाहे वो कॉम्पिटिटिव रिजल्ट हो या क्लास का रिजल्ट हो वो लेकर आते हैं, और रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं वो एक तरह से बड़े गिल्ट में रहते हैं, बड़े अपराध बोध से अपने आप को महसूस करते हैं। क्योंकि चाहे वो, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मगर कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, केवल उन 3 से 5% स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, तो रिमेनिंग अपने आप को बड़ा मतलब इन्फीरियर महसूस करते हैं। तो आपका ये इंस्टीट्यूशन एक तो हर एक स्टूडेंट को जो है ग्रूमिंग का एफर्ट्स लगाता है कि भाई हर एक बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो नॉट इंटरेस्टेड है वो भी और इंटरेस्टेड है वो भी। और साथ ही आप देखेंगे कि जो बच्चा जैसा उसका एप्टीट्यूड है, चाहे वो मान लो डिफेंस में जाना चाहता है तो हम उसको डिफेंस के टेस्ट का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। अगर वो किसी सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए प्रिपेयर करता है, टेक्नोलॉजी के लिए, चाहे वो IIT JEE मेन और एडवांस हो, चाहे आप मेडिकल को लेकर के नीट वगैरह हो, या IISER और आपके IISc जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ भी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो हम जो है एक तरह से इसको लेकर के फोकस्ड हैं कि हर एक बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही हर एक एस्पेक्ट पे वो डेवलप करे। ये नहीं कि भाई वो केवल उसका एकेडमिक ही अच्छा हो, वो फिजिकली भी अच्छा हो, वो एक तरह से इमोशनली भी अच्छा हो, मेंटली भी, हर एक एस्पेक्ट पे डेवलप करे। और उस तरह के एक्टिविटी, करिकुलम और एक प्लेटफॉर्म हमने उनको प्रोवाइड करवाया हुआ है। इसलिए यही हम कहते हैं कि भाई हम दूसरों से डिफरेंट हैं। अच्छा, अब विशेष ये है कि जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट भी करवाया जा रहा है, जिसमें जैसे यहाँ की जो फीस माफ़ भी होगी और शायद कुछ नकद भी है, ऐसा भी मैंने सुना है। जी, क्या है बताएं एक बार स्कॉलरशिप के बारे में। सर 8 जनवरी को हमारे यहाँ एक देवयानी टैलेंट रिवार्ड एग्ज़ाम के नाम से स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। उसमें हम चाहते हैं कि भाई समाज के हर एक वर्ग के जो है स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें पोटेंशियल तो है पर वो उसके साथ ही फीस पे नहीं कर पाते, तो उन बच्चों को भी हम ऐसे प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो साथ ही हमने क्राइटेरिया उसमें दिया हुआ है कि लगभग मोर देन 95 या मोर देन 95 अगर कोई स्टूडेंट उस टेस्ट में लेकर आता है तो वो 100% उसको स्कॉलरशिप है। अच्छा। और नीचे 50% तक अगर लाता है तो उसको 30% तक का स्कॉलरशिप है। यानी ये कहिए कि आप बहुत अधिक बच्चों को जो है उससे बेनिफिट होने वाला है। अच्छा। साथ ही हम उसमें
जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रहने वाले बच्चे हैं जी, उनको कैश प्राइज़ भी है। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे हर एक क्लास में, प्रत्येक क्लास में फर्स्ट पोजीशन में 2100 रुपये प्लस किट बैग है, सेकंड को 1100 रुपये प्लस किट बैग है और थर्ड को 500 रुपये प्लस किट बैग है। और एक अच्छा उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारे स्कूल में रहेंगे, तो हम चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक अभिभावक भी और बच्चे इसमें जो है पार्टिसिपेट करें। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? रजिस्टर करना पड़ेगा, रुपए देने पड़ेंगे, या फिर फ्री में कर सकते हैं, ऑनलाइन करें या यहाँ स्कूल में आना पड़ेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कौशिक जी। जैसे हमारे इस टेस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अगर किसी को करना है तो हमारी वेबसाइट है www.devyanischool.com के नाम से, उस पर हमने लिंक छोड़ा हुआ है, वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है। साथ ही ऑफलाइन के लिए हमारे टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे किसी भी एम्प्लॉय को जो है, चाहे वो ड्राइवर है, कंडक्टर है, किसी को भी कोई स्टूडेंट अगर कांटेक्ट करे तो हम उसको वहीं पे जो है एट द स्पॉट ही उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल करवा देंगे जी। और साथ ही उसका कोई जो है रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। कोई फीस नहीं है जी। अच्छा, एक विशेष बात और कि जैसे क्या उस दिन बस फैसिलिटीज़ रहेंगी कुछ रूट्स पे, या फिर बच्चों को स्वयं आना पड़ेगा? सर दोनों ही ऑप्शन है। अगर कोई स्टूडेंट खुद आना चाहता है तो ये तो मेरी स्पेशल पहले ही अपील है कि किसी भी स्टूडेंट को हम खुद से व्हीकल ड्राइव करके अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, पेरेंट्स अगर लेकर आना चाहें स्वागत है जी। पेरेंट्स के लिए हमने एक जो है उनका सिटिंग एरिया भी बना रखा है जी। और साथ ही उनका जो है यहाँ रहेंगे उतने टाइम तक हम उनका एक स्पेशल टाइप से ध्यान भी रखेंगे। और बाकी हर एक रूट पे हमारे स्कूल की जो है बसेस भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो बच्चे जो है हमारे उससे भी आ सकते हैं, स्कूल बसेस से भी, और साथ ही अगर स्कूल बसेस से नहीं आना चाहें तो अपने ऑन व्हीकल से भी आ सकते हैं। नगद पुरस्कार का भी आपने जिक्र किया था, इधर चलो आशीष, उधर चलते हैं एक बार ग्राउंड में। नगद पुरस्कार का भी आपने जिक्र किया था जी जी। तो वो कितना मिलेगा? सर नगद पुरस्कार इसलिए है कि अच्छे बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि स्कूल में एडमिशन ना लेना चाहें, पर वो फिर भी हम जो है ऐसे बच्चे हैं कि वो आपने देखा होगा कि हमारा देवयानी टैलेंट रिवार्ड एग्ज़ाम है, यानी टैलेंट को रिवार्ड देने से मतलब है हमें। तो हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को भी एक रेस्पेक्ट जो है दिया जाना चाहिए। तो उनमें से प्रत्येक क्लास में जी फर्स्ट आने वाले बच्चे को 2100 रुपये प्लस किट बैग, सेकंड आने वाले को 1100 रुपये प्लस किट बैग और थर्ड आने वाले को 500 रुपये किट बैग, इस तरह का जो है प्राइस है उसमें। कैसे ये जैसे सारा सिस्टम आपने यहाँ पर मैनेज कर रखा है। अब स्कॉलरशिप टेस्ट की बात तो हो ही गई, हमें अनुरोध करेंगे कि जो भी साथी देख रहे हैं, अगर आप स्वयं एक स्टूडेंट है तो अवश्य आएँ, और अगर आप पेरेंट्स है तो अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आएँ, यहाँ पर मिलें सुनील जी से, और फॉर्म वगैरह तो भर ही देंगे आप, स्क्रीन पर आपको नंबर भी मिल जाएगा, एड्रेस वगैरह सब मिल ही जाएगा। बाकी यहाँ पर आएँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पर अपने बच्चे का टेस्ट तो करवाएं, साथ में दाखिला भी करवाएं। अगर यहाँ की चीज़ों से संतुष्ट रहते हैं, यहाँ पर यहाँ का जो स्टाफ है और सुनील सर आप लोगों को अच्छे तरीके से बता पाते हैं, तो ये पीछे ग्राउंड में क्या मूवेबल है क्या ये जो? जी जी, ये बॉल मूवेबल हैं, क्योंकि इस ग्राउंड को ये थोड़ा मल्टीपर्पज़ है। अच्छा, इसको हम पहले बास्केटबॉल में भी यूज़ करते हैं और नेट बॉल भी इसी पे होता है। एक मिनट आओ दिखाते हैं। आशीष आप आगे चलो, दिखाओ एक बार, आइए सर, इधर दिखा दो, ये ग्राउंड दिखा दो पहले। हाँ, ये देखिए, ये इसके बारे में बताएं सर एक बार। हाँ, ये बास्केटबॉल ग्राउंड है और इसमें ये जो पॉल लगे हुए हैं ये मूवेबल हैं, हम इनको हटा करके और नेट बॉल के लिए भी इसी ग्राउंड को प्रयोग में लाते हैं। दिखाना, नीचे दिखाना आशीष, ये देखो कितना अच्छा सिस्टम है, मतलब कि एक्टिविटी छूटनी नहीं चाहिए, मतलब गेम चाहे कोई हो वो होना चाहिए, कैसे भी हो। हाँ सर, यहाँ पे हम जो है 3-4 तरह के, जैसे आर्चरी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, और इसके साथ जैसे बास्केटबॉल, नेटबॉल और हैंडबॉल, और इनके अलग अलग जो है हमने 3 से 4 जो है कोच रखे हुए हैं, जो बच्चों को इस तरह की जो है प्रैक्टिस या प्रिपेयर करवाते हैं उनको। स्पोर्ट्स पे मतलब पूरा फोकस रहता है जी। स्पोर्ट्स ही नहीं, जैसे हम समझते हैं कि भाई शिक्षा का मतलब ही ये है कि तीनों एस्पेक्ट्स पे, जैसे एकेडमिक, योगा या स्पोर्ट्स जिसको दूसरा पार्ट कह सकते हैं, और तीसरा कल्चरल एक्टिविटीज़, तीनों पे प्रॉपर जब तक फोकस नहीं किया जा सकता तो आप कह सकते हैं कि वो मतलब संपूर्ण एजुकेशन नहीं है। तो कंप्लीट एजुकेशन के लिए तीनों पार्ट्स पे फोकस रहता है, सब पर फोकस है यहाँ पर। जी जी, चलिए अच्छी बात है। तो बाकी लंबा तो इंटरव्यू नहीं कर सकते, और आज बस एक अंतिम सवाल रहेगा सर कि महत्वपूर्ण सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण एक सवाल है कि परिणाम की अगर बात करें तो परिणाम किस तरह के आते हैं? सर, जिस दिन से स्कूल खुला है आप क्षेत्र के लोगों से पूछ करके देखिए कि 10th और 12th का 100% तो रिजल्ट रहता है जी।
और हमने हर जगह जैसे बोर्ड और ये सब लगाया हुआ है, उसमें कभी भी मोर देन 95% हमारा जो है एक दो बच्चों को हमेशा जो है मोर देन 95% मार्क्स जो है हमेशा रहता है। और साथ ही दूसरा मैं तो कहूँगा कि केवल आप एकेडमिक को मत देखिए, नहीं मतलब जैसे आप एक हमारा प्रोडक्ट तो हमारा स्टूडेंट है, वो जब बाहर जाता है तो आप उसको देखिए, उसकी पर्सनालिटी से ही आपको पता लगेगा कि वो देवयानी का स्टूडेंट है। तो उसमें आप कोचिंग की बात कर रहे थे तो IIT इनमें भी जी हर साल क्लासरूम से जाते हैं, और हमने जो बोर्ड पे लगाया हुआ है वो कभी भी हम नॉन अटेंडिंग का नहीं लगाते हैं। अच्छा, पहली बात तो हम डमी एडमिशन करते ही नहीं है और नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स को लगाते भी नहीं है। जो हमारी क्लासरूम परफॉर्मेंस होती है केवल हम अपने रिजल्ट्स में वही दिखाते हैं। मतलब वो IIT के, नीट के, NTSC के या दूसरे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके रिजल्ट्स हमने जो बोर्ड्स पे लगा रखे हैं, ये हमारे रियल रिजल्ट्स होते हैं जो क्लासरूम प्रैक्टिस के हैं। मतलब विज्ञापन और परिणामों में पारदर्शिता है पूरी। जी, क्योंकि एक आप जो जिसको आप इंटीग्रिटी कहते हैं या साख जो है जी, वो बनने में बहुत समय लगता है और बिगड़ने में तो वो बहुत जल्दी। जी, तो हम जो है कोशिश करते हैं कि भाई कभी भी इस तरह के जो है मतलब मैनिपुलेट करके कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दी जाती, उनमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है एडवर्टाइजमेंट में। चलिए ठीक है सर, सुनील सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। फिर से जो है इंडिया न्यूज़ पॉइंट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते, हार्दिक शुभकामनाएं। जी, तो आज आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सारी बातें जो है ना देवयानी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में जो सुनील सर हैं इनसे जानी, और काफ़ी अच्छा ये कैंपस है। यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट है और जल्द ही स्कॉलरशिप टेस्ट है 8 जनवरी को संडे है, तो आप संडे के दिन यहाँ पर पहुँचे। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर रिलेवेंट हैं तो 100% यहाँ पर पहुँचने का प्रयास करें खुद या अपने बच्चों के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं ना जागरूक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि हाँ यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट है, परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाएगी, और रेजिडेंशियल कोचिंग की भी यहाँ पर व्यवस्था है। हर प्रकार से जो स्कूल है ना अग्रणी है। बाकी फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पर जब आप आएँ तो सुनील जी और इनकी टीम से सभी बातों के बारे में चर्चा कर लें, जो भी फीस या कुछ अन्य जो टॉपिक्स रहते हैं उनके बारे में चर्चा करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पर अपने बच्चे का दाखिला भी कराएँ। बाकी कैसी लगी हमारी ये कवरेज, कैसा लगा ये इंटरव्यू, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दे सकते हैं। और इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।